हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सेशन में एक बार फिर से हम बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस की बात की जाए तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। और ध्यान रखिएगा 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बैलाडीला, बैलाडीला किस राज्य में? ध्यान रखिएगा, बैलाडीला की बात की जाए तो बैलाडीला जो है ये लौह अयस्क के लिए, ठीक है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, बैलाडीला की बात की जाए तो बैलाडीला जो है ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। और बैलाडीला की बात की जाए तो ये किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया, उपाधियों का निषेध किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। और अगर बात की जाए इनकी आत्मकथा का नाम, तो इनकी आत्मकथा का नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, ध्यान रखिएगा फुतुहात ए फिरोज शाही जो है ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो ध्यान रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख की बात की जाए तो जूनागढ़ अभिलेख जो है ये शासक रुद्रदामन का है। ठीक है, शासक रुद्रदामन है, इनका जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड, आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, कौन सी समिति गठित की गई थी? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हंटर समिति। ध्यान रखिएगा 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर समिति जो है गठित की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए। तो हंटर कमेटी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सही है वो होगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है 1908 में इन्हें मांडले जेल जो कि म्यांमार में है वहाँ पर इन्हें बंद कर दिया गया था। और मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, ठीक है, इनकी ही पुस्तक है गीता रहस्य। आगे बढ़ते हैं। मालगुडी डेज, पहले एक इसी नाम से एक सीरियल भी आता था मालगुडी डेज के नाम से। अगर आपको याद होगा तो आप बचपन में देखे होंगे, मालगुडी डेज के नाम से पहले एक सीरियल आता था। और ये एक पुस्तक है और इसी पुस्तक पे ये जो सीरियल था, धारावाहिक जो था, ये आधारित था। तो आपको बताना है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा के.आर. नारायणन। ठीक है, मालगुडी डेज के जो लेखक हैं के.आर. नारायणन, ये इनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका जो सही जो आंसर होगा वो होगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन किसके समय में बनाई गई मतलब बिछाई गई? ठीक है, किसके समय में पहली बार ट्रेन चली? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डलहौजी, लाल डलहौजी के समय में 1853 में बम्बई से थाने के बीच पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, डलहौजी हमारा सही आंसर होगा। 1853 में बम्बई से लेकर के थाने के बीच पहली बार रेल चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत के रूर प्रदेश की बात की जाए तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी धनी है और इसी कारण से इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अच्छा, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में हमें बताएंगे कि अगर विश्व में अगर बात की जाए रूर प्रदेश, तो रूर प्रदेश कहाँ पर है? ठीक है, विश्व में रूर प्रदेश कहाँ पर है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी की बात की जाए तो ये अन्नामलाई श्रृंखला की एनाइमुडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा जो है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वही पारसनाथ की बात किया तो पारसनाथ जो है ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं सटी हुई हैं? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 5। बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्यों की सीमाएँ सटी हुई हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से सटी हुई है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बात किया तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये टोटल 9, ठीक है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 9 राज्यों से इनकी सीमा सटी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो टोटल 9 राज्यों से, 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सटी हुई है। का आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि वो कौन से 9 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा सटी हुई है, ठीक है। अब आपके लिए 2 होमवर्क है। एक तो क्वेश्चन ये है कि 1946 में संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर को कहाँ से शामिल किया गया था? एक तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है? तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।